नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। आज की अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा, नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक, बजरंग दल में रहे दीपक दुबे और मनोज शुक्ला की अभिव्यक्ति पर आधारित है। आज ही के दिन यानी कि 30 जून को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है। आज देश भर में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी पूरे राज्य में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के कामों के बलिदान के बारे में उल्लेख किया। साथ ही लगभग आधे घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की कार्यकाल की प्रशंसा भी की। अपने भाषण के दौरान वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कामों का बखान करना भी नहीं भूले। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया, उन्हें तैयार रहने के लिए कहा कि भूपेश सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि यह सरकार घर घर में शराब पहुंचा रही है, फिर भी राजस्व में कमी की बात कह रही है। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं से यह पूछा कि आखिर इस सरकार ने कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया है। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है की बात कह दी है, जबकि भारत सरकार ने अब तक देश में कम्युनिटी स्प्रेड होने की बात से इनकार किया है। एक और जहां नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर कोविड-19 से सही तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स से लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स से भाग रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में मौतें हो रही हैं, आत्महत्या हो रही है। इस तरह की बातें कही नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने आज ही सोशल मीडिया के जरिए यह बताया है कि देश के बहुत से राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बढ़िया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने बाकायदा इस बारे में एक इमेज भी शेयर किया है, यानी कि एक एविडेंस दिया है। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में क्या नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक भी जब बात सबूतों की जाएगी तब क्या वो कोई एक एविडेंस दे सकेंगे कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में? जब अमर बंसल और विकास उपाध्याय जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान मनोज शुक्ला और बजरंग दल में रहे दीपक दुबे फेसबुक के जरिए राजधानी की जनता को यह बता रहे थे कि देखिए उनकी कॉलोनी की सड़कें कैसे बारिश के पानी से भर गई हैं और लोगों के घरों में भी जा रहा है बारिश का पानी। डॉक्टर रमन सिंह को उखाड़ फेंक देने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा किया। झीरम हमला जब हुआ उस वक्त कांग्रेस के नेता एक राजनीतिक यात्रा पे थे, लेकिन पुलिस के लोग तो पुलिस के जवानों ने तो सुरक्षा के काम करने के दौरान, सुरक्षा देने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। गलवान में गणेश कुंजाम की तरह झीरम के हमले में भी बहुत से पुलिस के जवान शहीद हुए। लेकिन क्या कांग्रेस और भाजपा के नेता यह बता सकेंगे कि उन्होंने पुलिस के जवानों के परिजनों से किन किन लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां दी हैं? दरअसल कद्दू कट कर नेताओं के परिवारों में ही आपस में बढ़ गया। पुलिस के परिजनों की ओर देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। राजीव भवन में सरकार और संगठन ने झीरम के शहीदों को 25 मई 2020 को श्रद्धांजलि दी। क्या श्रद्धांजलि देते वक्त, इतने सालों से 5-7 सालों से श्रद्धांजलि देते वक्त नेताओं ने कभी उन जवानों को भी याद किया जिन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे headline36.com का कार्यक्रम अभिव्यक्ति। आपको यदि हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, बेबाक लगती है, तो आप इसे वायरल करें और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना ना भूलें।